80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, अमृतसर में 10 व 11 अप्रैल को भारतीय ग्रामीण शिक्षा संवर्धन परिषद द्वारा पंजाब के प्रमुख शिक्षा संगठनों के सहयोग से उत्तर पश्चिमी संगोष्ठी और कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें जे विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति, पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत वित्तायुक्त, शिक्षा सचिव तथा अन्य अनेक शिक्षाविद व विद्वान भाग लेंगे। आज हमारे देश की 80% से अधिक जनसंख्या गांवों में रहती है तथा हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रमुख रूप से कृषि पर ही निर्भर है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के विकास व शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। केंद्र तथा राज्य सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों की देखरेख व नियंत्रण का कार्य पंचायतों को सौंपने की योजनाएं बनाई हैं। इसी के दृष्टिगत परिषद ने पश्चिम में शिक्षा के क्षेत्र में अपनाए गए बेहतर मानदंडों की जानकारी देने अध्यापकों, बच्चों के माता-पिता, पंचायतों, अन्य ग्रामीण संगठनों तथा शिक्षा संस्थाओं की प्रबंधक कमेटियों को इस बारे में गतिशील करने के लिए इस संगोष्ठी तथा कार्यशाला का आयोजन किया है। वस्तुतः देश की भावी प्रगति का मूल आधार इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों को आज किस प्रकार की अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा ही हमारे यहाँ सांस्कृतिक व सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। इस संगोष्ठी में इस बात पर भी विचार किया जाएगा कि हम कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य पश्चिमी देशों की शिक्षा प्रणाली से अच्छी बातों को अपनाकर किस तरह अपनी शिक्षा को और अधिक सार्थक तथा जिम्मेवार बना सकते हैं। अब आवश्यक है कि हम देश में शिक्षा व्यवस्था तथा स्कूलों में सुधार को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता दें। आज हमारे देश में चाहे शहर हों या गांव, शिक्षा के स्तर में निरंतर गिरावट आती जा रही है। अधिकांश सरकारी स्कूलों में न पर्याप्त संसाधन हैं, न स्टाफ। ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्कूलों की और भी अधिक दुर्दशा है। सरकार द्वारा इनकी उपेक्षा तथा बजट में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था न किए जाने से हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। देश के अनेक ग्रामीण स्कूलों में तो छात्रों के बैठने के लिए टाट पट्टियाँ, ब्लैक बोर्ड
तक नहीं होने की शिकायतें प्राय मिलती रहती हैं। कई स्कूलों के भवन इतने जर्जर हो गए हैं कि अध्यापक खुले आसमान के नीचे बच्चों को पढ़ाते हैं। कई स्कूलों में पर्याप्त कमरे नहीं हैं। प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, पीने के पानी, शौचालयों की व्यवस्था नहीं है। आमतौर पर अध्यापक बच्चों को न तो पूरा समय देते हैं न ही ठीक ढंग से पढ़ाते हैं। शहरों में कुछ अच्छे स्तर के प्राइवेट स्कूल अवश्य हैं। यह ठीक है कि इनमें शिक्षा महंगी है, लेकिन वहाँ बच्चों को योग्य अध्यापकों से तथा पर्याप्त शिक्षा साधनों व अच्छे वातावरण में शिक्षा प्राप्त होती है। इसीलिए साधन संपन्न लोग अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए लालायित रहते हैं। धन्यवाद।